स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक करवा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। तो ये ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये एक फिनोमिनन है जिसके द्वारा एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, उसको अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स से। इसका नाम है एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। Two bodies, let's suppose there are two bodies having masses m1 and m2 separated by a distance। ये डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है और ये डिस्टेंस मीटर में होगी। Here m1 and m2 masses of two bodies in kg, किलोग्राम में इनका जो है मासिस होगा। और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। और ये किस में होगी? इन मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ये फोर्स जो लगता है वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने। आपने सुना होगा, ये किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने। एक्चुअली न्यूटन के ऊपर जब एक ट्री के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर एक एप्पल आके गिरा था और वो अर्थ की तरफ गिरा था। मतलब जो भी चीज़ गिरती है वो नीचे ही गिरती है। तो उसने पाया कि अर्थ में ज़रूर ऐसा कुछ है जिसके द्वारा ये अट्रैक्ट कर रहा है एप्पल को। ये अर्थ की तरफ ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसने ये डिस्कवरी की कि अर्थ जो है वो हैवी मास है, बहुत ज़्यादा मास है अर्थ में, तो वो हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वही फोर्स है। अब इसमें एप्पल के केस में क्या कर सकते हैं? m1 अर्थ का मास ले सकते हैं और m2 एप्पल का मास ले सकते हैं। इसलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड द सेम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। मीन्स मासेस ज़्यादा होंगे तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। इट मीन्स जो बॉडी क्लोज है आपस में वो एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी, और जो बॉडीज़ दूर हैं वो एक दूसरे को कम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी। तो अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। जो कांस्टेंट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.65 इंटू 10⁻⁻11। तो स्टूडेंट्स, जी होगा तो इसकी यूनिट भी कोई ना कोई होगी। इसका जो वैल्यू है इसकी यूनिट भी कोई ना कोई होगी। तो इसकी यूनिट हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? अब इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है तो हमें फोर्स आर स्क्वायर को इधर लेके जाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ेगी, और मासेस को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो ये हमारी इसकी यूनिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और आर की मीटर स्क्वायर, किलोग्राम एंड किलोग्राम। तो क्या बन जाएगी इसकी यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो ये इसकी हम यूनिट लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो ये है फ्रेंड्स टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये फोर्स क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे। तो हम किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में अगर हमें उनका मासेस पता है और डिस्टेंस पता है तो हम इसका फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है। और इसके अलावा एक ग्रेविटी वर्ड और होता है। ग्रेविटी क्या है?
ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट उसमें क्या हो जाता है कि जो दो मासेस में से एक मास क्या हो जाएगा, अर्थ होगा। इट मीन्स वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या हम ऐसे कह सकते हैं इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द force of attraction with which the earth attracts anybody towards its center, तो लेट्स सपोज कि ये अर्थ है जिसका मास हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कोई भी अदर बॉडी होगी, इधर मान लेते हैं M2 मास की या M मास की, स्मॉल m मास की, और ये कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है। ये कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी अर्थ के अलावा, अगर इन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है हमारा r, तो ग्रेविटी क्या होगी, तो ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स होगा जो g तो ऐसे का ऐसे m एक m में बदल जाएगा, कैपिटल M, और M2 स्मॉल m में, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी r। कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है, अर्थ की जो रेडियस होती है वो कितनी हो जाएगी, 6400 किलोमीटर होती है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो ये हो गया। और कुछ हाइट पे बॉडी होगी तो आर क्या हो जाएगा, 6400 प्लस में हाइट, जितनी भी हाइट है सरफेस से उस बॉडी की, तो ये हमारी डिस्टेंस बन जाएगी दोनों बॉडीज़ के बीच में। दोनों बॉडीज़ कौन सी, एक तो ये अर्थ हो गई बॉडी और दूसरी कोई अदर बॉडी हो गई। तो इस तरह से हम, ये है ग्रेविटी।